सुफियान भाई की तरफ बढ़ते हैं। माशाल्लाह ग्लासेस लगा के बड़े प्यारे लग रहे हैं और ज़रा पूछते हैं इनसे कि ये कितने पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस से जो हैं खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, कितना इनको इस टाइम रंजो गम है कि पाकिस्तानी टीम जो है माशाल्लाह यूएसए से हारने के बाद, इंडिया से हारने के बाद बस अब आयरलैंड के साथ मैच रह गया तो बस ये वापस आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, जहाँ तक खुशी की बात है पाकिस्तानी टीम से, तो वो तो 2007 और 9 के वर्ल्ड कप के बाद ही ख़त्म हो गई थी। 2007 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने बहुत अच्छे से खेला, 9 का भी, लेकिन उसके बाद से कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं। मतलब 50 ओवर में तो हम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए हैं। टेस्ट मैच तो आप छोड़ ही देना, टेस्ट मैच तो वहीं तक थे जब तक आपके मिसबा साहब कप्तान थे, ठीक है। उससे पहले भी टेस्ट मैच हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, हमारी टीम ख़त्म थी, कोई मैनेजमेंट नहीं थी, टेस्ट मैचेस की कोई प्रैक्टिस नहीं थी। वकार यूनुस और वसीम अकरम के बाद से कोई 10-12 साल के गैप में हमारी टेस्ट टीम बिल्कुल फारिग हो चुकी थी। लेकिन फिर मिसबा ने आगे कप्तानी संभाली और उसने अपने जो 5-6 साल करियर के लगाए टेस्ट कैप्टनसी में, उसने पाकिस्तान की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग की। हम नंबर 1 भी रहे, हमने ICC की ट्रॉफ़ी जो होती है टेस्ट की वो भी जीती, चैम्पियनशिप की। तो उसके बाद टेस्ट टीम तो हमारी बिल्कुल ख़त्म है मिसबा के बाद। रही बात वनडे की और T20 की, तो पिछले कोई 7-8 साल से हमें यही लग रहा है कि हमारी टीम का या हमारी बोर्ड का जो फोकस है वो ओनली T20 क्रिकेट है, जबकि ये लीस्ट फॉर्मेट क्रिकेट का है और ये सिर्फ एंजॉय के लिए सही क्रिकेट है ही वनडे क्रिकेट या फिर टेस्ट क्रिकेट, जिसको हम बहुत पीछे छोड़ चुके हैं ना। हमारे पास डोमेस्टिक में इसकी कोई, डोमेस्टिक से तो हमारी सिलेक्शन ही ख़त्म हो गई है ना। आप वनडे के बंदे भी PSL से उठा रहे हैं जो कि T20 फॉर्मेट है PSL, आप टेस्ट के बंदे भी वहीं से लेकर आ रहे हैं, ठीक है। और टेस्ट की जो सीरीज़ आपकी साल में मेरा ख्याल है 1-2 सीरीज़ होती हैं और 2-2 टेस्ट मैचेस आप खेल रहे होते हैं, तो आपको चाहिए यार कि कम से कम 4-4, 5-5 आप इंडिया को देखें, आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, इंग्लैंड को देखें, वो 4-4 मैचेस की सीरीज़ खेलते हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी सीरीज़ नहीं खेलता। आपका बॉडी इतना नाकिस है, किसी के साथ बात ही नहीं हो रही आपकी कि आपकी कम से कम टेस्ट मैचेस हों, आपकी टीम टेस्ट मैचेस खेलेगी तो वनडे खेलने के काबिल होगी, और जब आपकी टीम वनडे पे बेहतर परफॉर्म करेगी तो वो T20 के काबिल होगी। जबकि आप उल्टा चल रहे हैं, आप यहाँ से T20 को देख रहे हैं, T20 में जिसने 4 छक्के मारे 2 मैचेस में परफॉर्म किया, आप उसको उठा के वनडे में ले जाएंगे, और वहीं पे वनडे में अगर वो 1-2 मैचों में चल गया तो आप उसको उठा के टेस्ट में ले जाएंगे। हमारा उल्टा स्ट्रक्चर चल रहा है, जबकि बाकी सारी दुनिया का टेस्ट से लेके ODI में आते हैं, फिर वहाँ से T20 में आते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मसला यहाँ पर आ रहा है, डोमेस्टिक का आ रहा है। डोमेस्टिक का जितना परफॉर्मर है, आपने उसको पिछले कोई 4-5 साल से, जब से आपका PSL जो है दूसरा तीसरा सीज़न हुआ है PSL का, आपने डोमेस्टिक के परफॉर्मर को मार दिया है। आप उसको ऊपर लेकर ही नहीं आ रहे, नेशनल टीम की तरफ नहीं ला रहे, आप उसको पाकिस्तान A तक खिला रहे हैं बड़ी मुश्किल से, और पाकिस्तान A के बाद वो वापस से डोमेस्टिक में जा रहा है। जबकि होना ये चाहिए, इससे पहले यही होता रहा है, बाकी कंट्रीज़ में यही होता है कि भाई जो डोमेस्टिक की, जिस तरह आपकी कैदेज़म ट्रॉफ़ी है, आपका वनडे कप होता है, आपकी T20 ट्रॉफ़ी होती है, आपने वहाँ से पूरे साल का जो आपका सीज़न होता है डोमेस्टिक का, वहाँ से प्लेयर्स को, ये रूट चल रहा है ना आपका, बिल्कुल 3-4 साल बंदा डोमेस्टिक में रगड़ा खाएगा, अच्छी ट्रेनिंग होगी, अच्छा परफॉर्म करेगा, तो उसके बाद उसको हम नेशनल टीम में लेकर आएंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, PSL में देखते हैं एक बंदे ने एक सीज़न में जी 4-5 विकेट, 10-12 विकेट नहीं, 200-250 रन बनाए, आपने उठा के उसको नेशनल टीम में खिला दिया। तो जो डोमेस्टिक में पिछले 4 साल से रगड़ा खा रहा था, जो खेल रहा था, वो कहाँ गया? कितने डोमेस्टिक प्लेयर्स आपके उठ के बाहर की कंट्रीज़ में जाके काउंटियाँ खेल रहे हैं, दूसरी खेल रहे हैं, इसके अलावा नेशनल टीम्स में खेल रहे हैं, कितने बंदे जाके UAE में कितने लोग चले गए, USA में कितने लोग चले गए, ये हमारे ही हैं। आपका इतना अच्छा स्टार था उमर अकमल, आपने उसको तबाह किया। और भी इसके अलावा बहुत सारे स्टार हैं डोमेस्टिक में, आप देखें तो कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, उसके अलावा ये सलमान आगा, आपने उसको 2-4 मैच खिला के बिठा दिया। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, अभी मुझे नाम उनके नहीं याद आ रहे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, आपने सबको तबाह किया है। डोमेस्टिक आपने बिल्कुल ही फारिग कर दिया अपना। डोमेस्टिक, जब तक आपका डोमेस्टिक का रूट ठीक नहीं होगा, डोमेस्टिक से आप नेशनल टीम में बंदे नहीं लाएंगे 3-4 साल, जब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं होगी। आप सिर्फ, मैं आपको एक साइम अयूब और आज़म खान को बताऊं तो पिछले 1 साल से आप उनको बार बार टेस्ट कर रहे हैं, बार बार ट्राइज कर रहे हैं। आप वर्ल्ड कप भी उनको ट्राई करने के लिए लेके गए हैं, 15-16 मैचेस हो गए हैं, इन लोगों की बिलो 10 एवरेज है। T20 में क्या होता है, PSL में या कैरेबियन लीग में जाके, 80 लीगों में जाके चके, PSL में बॉलर कौन सा आता है आप मुझे बताएं ना, इंटरनेशनल कोई बॉलर आता है? आपकी PSL लीग पिछले 3-4 साल से इतनी फारिग है कि कोई अच्छा बॉलर बाहर से नहीं आ रहा। ऐसा ही है ना, तो वहाँ पे अगर साइम अयूब ऐसे करके छक्के मार देता है तो उसका मतलब है आप उसको नेशनल टीम में खिला लेंगे। मतलब ओवरऑल पाकिस्तानी टीम, ये पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक करते हैं ना, मतलब ये इन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ मजाक किया है कि ये आज़म खान जैसे प्लेयर्स को, जो विकेट कीपिंग जैसे उसने आयरलैंड के खिलाफ की है, वो आपके सामने ही है कि उससे बाल तक नहीं पकड़ी जा रही थी, और इन्होंने मजाक किया है कि हमारे पास 22 करोड़ में से कोई एक विकेट कीपर भी नहीं निकाल सके। बात ऐसी है कि देखें, हमें किसी से मसला नहीं है, कोई मोटा है पतला है कोई बात नहीं, अगर पतला भी उसकी जगह यही काम करता तो तब भी हम उसको कहते हैं कि उसकी फिटनेस नहीं ठीक।
यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड के, वेस्ट इंडीज़ के, मैं आपको कहेंगे तो मैं रिसर्च करके बता दूंगा, हम देखते रहे पहले क्रिकेट, तो उनके मोटे मोटे प्लेयर्स भी थे, वो स्लिपों पे खड़े होकर कैचेस करते थे, डाइव मारते थे प्रॉपर। आप पुरानी हाइलाइट्स उठा के देखें इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ के मैचेस की, तो ऐसे प्लेयर थे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही उन्होंने जो है फारिग कर दिया निज़ाम को, कुछ समझ नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है क्या नाम है, इस टाइम टीम में जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो फेवरेटिज्म का चल रहा है पिछले 3-4 साल से। कुछ स्पेसिफिकली कुछ बंदे हैं ये जो, जिनका क्या नाम है, रोटी ग्रुप के नाम से, अच्छा, जिसमें शादाब आता है, हसन अली आता है, हारिस रऊफ़ आता है, ठीक है। उसके अलावा क्या नाम है, सईम अयूब भी तकरीबन इसी ग्रुप का पार्ट हो गया, क्योंकि जब से वो ज़ल्मी में खेल रहा है बाबर के साथ, तो वो उनका बहुत फेवरेट है, ठीक है। इसके अलावा 1-2 लोग हो रहे हैं। पूरा वर्ल्ड कप, उससे पहले भी 3-4 मैचेस हुए इंग्लैंड वगैरह के, आपने इब्रार को खिलाया नहीं है। आप शादाब को ऑलराउंडर भी बनाया हुआ है, वन डाउन आप ऑलराउंडर उसको भेज रहे हैं, तो नीचे जो आपका इफ्तिखार चाचा बैठा हुआ है वो किस लिए बैठा हुआ है? या तो आप उसको बोले कि भाई रिटायरमेंट लो, घर जाके बैठो, जो तुमने उसको बाहर ही बिठाना है। शादाब साहब बहुत बड़े प्लेयर हैं, पता नहीं उधर से शाहीन भाई कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा फुल ऑलराउंडर का वो टाइटल अपने आप को कह रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये एक टर्मिनोलॉजी उसने यूज़ की है कि वो अपने आप को फुल ऑलराउंडर कहता है, जो बस PSL में जो 2-4 छक्के उसने लगाए हैं, तो उसकी बेसिस पे वो ये कहना शुरू हो गया। लेकिन वो इसकी क्या ऑलराउंडर तो बहुत दूर की बात है, वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम जो उसकी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी पिछले 2-2.5 साल तक, वो भी खत्म कर चुका है। बॉलिंग उससे नहीं हो रही है, 130-135 से ऊपर इनका पेस नहीं जा रहा। मर के 140 का बॉल कराते हैं तो की आवाज़ निकल रही होती है इनके मुंह से, तो ये इस टाइम बिल्कुल ख़त्म है। आप नसीम को देख लें, एक इंजरी हुई है, नसीम का 140 से ऊपर पेस नहीं जा रहा। उधर आप मार्कवुड को देखें, पिछले 6-7 महीने से वो इंजरी करके बैठा हुआ है, वर्ल्ड कप में आके 155 के बॉल कराए हैं उसने। बिल्कुल आपके खिलाफ सीरीज में उसने जो आखिरी मैच खेला है उसने 155 का बॉल डाला है, हालांकि वो भी इंजरी होके आए हैं ना, लेकिन ख़त्म तो नहीं हुए। ये तो इधर अब मैं कुछ और बातें नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहुत सिस्टम ख़राब है। ये दोस्ती यारी ने टीम को बड़ा ख़राब किया है। उसके अलावा डोमेस्टिक का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है, उस वजह से बहुत मसला मसाइल हैं, तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि ये चेयरमैन का तो मजाक बनाया हुआ है। एक बंदा चेयरमैन आता है, हुकूमत जाती है, 6 महीने हुए, साल हुआ है, उसको उठा के फेंक देते हैं। चेयरमैन आपका क्रिकेट वाला होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। क्रिकेट के अलावा आप कोशिश करें कि किसी और बंदे को चेयरमैन ना बनाएं। बिल्कुल, क्रिकेट से रिलेटेड बंदा होगा तो वो चीज़ों को अच्छे से जानता होगा, वो उनको देखता होगा, उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा क्रिकेट के साथ। मैं आपको बीच में सॉरी मैं टोक रहा हूँ, पर ये हमारे मुल्क अलमिया है। हमारी हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर बड़े इदारे में भी ऐसे ही है कि वहाँ पे कुछ ऐसे लोगों को बैठा दिया जाता है जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वही बात है, और वो वही उस लोग उस इदारे को तबाह और बर्बाद कर देते हैं। फेवरेटिज्म वहीं से शुरू होता है, टॉप मैनेजमेंट से भी, तो फिर नीचे भी वही असर अंदाज आ रहा होता है ना, सारे असर नीचे आ रहा होता है कि भाई कैप्टन के भी फेवरेटिज्म पे चल रहा होगा। हाँ भाई मेरे ये 5-6 बंदे हैं, इनको तो आपने टीम में रखना है, नहीं तो मैंने नहीं करना। सबसे बड़ा मसला हुआ शाहीन को जब कप्तानी दी तो उसकी हटाई, तो आपने बाबर को दोबारा कप्तानी की, तो बाबर में इतनी गैरत नहीं थी कि वो बोल देता कि मैं कैप्टनसी नहीं कर रहा दोबारा, किसी और को आप बना दें। आप रिजवान को बना दें, सीनियर प्लेयर है, PSL उसने जितवाया हुआ है, हर दफ़ा उसकी टीम अच्छी परफॉर्म करती है, उसकी कैप्टनसी अच्छी है। वो डोमेस्टिक में उसने कितनी ट्रॉफीज जितवाई हैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा को, PK को, लेकिन नहीं, आपने कहा नहीं मैं ही कैप्टन बनूंगा, मुझे ही मजे लेने कैप्टनसी के, तो फिर आप ले मजे। या आप USA से हार लें, इंडिया से जीता हुआ मैच आप हार लें। अच्छा, आप स्पेसिफिकली बाबर आजम की इस टेक्निक के बारे में क्या कहेंगे कि वो अपना स्कोर करके कर लेता है, सारा कुछ सेफ साइड पे हो जाता है और बाकी पूरी टीम इस टाइम तबाह बर्बाद कर दी है उसने। बाबर आजम जो है पिछले 6-7 साल से जब से मैं इसको देख रहा हूँ, तो मुझे तो टोटली ये सेल्फिश प्लेयर लगता है। सीधी सी बात है, बाबर भाई इस पर नाराज़ ना होइएगा, आपको अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो वो आते हैं जी जनाब, 50 ओवर का मैच है कि 20 ओवर का मैच है, ठीक है। टेस्ट मैच में तो छोड़ दें, जितनी मर्जी आपने बॉल्स खेलनी है आप खेलें, आपके खुली बॉल्स हैं वहाँ पे। लेकिन T20 और वनडे में आपको स्ट्राइक रेट देखना पड़ता है, और फिर फेस के साथ चेंज करना पड़ता है स्ट्राइक रेट को। वनडे है तो आपको स्टार्ट में जो है स्लो स्ट्राइक रेट लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको तेज़ करना पड़ेगा। T20 में आपको स्टार्ट भी 100-120 पे चलना पड़ेगा, लेकिन आखिर में शिफ्ट करके आपने 140, 50, 180 तक जाना है रिक्वायरमेंट के मुताबिक मैच। ये आते हैं जनाब 40-50 वालों पे अपनी 50 करते हैं, ठीक है। अपनी 50 करके ना इनके पास 1-2 शॉट्स ही हैं, या तो ये मिड ऑन पे जो बंदा खड़ा हुआ है इसको ऐसे करके कैच दे देंगे, ठीक है, या दायरे के अंदर ही किसी और को कैच दे देंगे, या बाल ऊपर हवा में उठा देंगे। छक्का नहीं मारेंगे भाई, बस बोलेंगे वो मैं छक्के की ट्राई कर रहा था तो हो गया। लेकिन इन्होंने करना अपनी एवरेज पूरी है। एवरेज पूरी करने के अलावा इनके पास उसके अगेंस्ट अगर आप किसी भी और को देख लें, लोग इसका विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करते हैं, मैं कहता हूँ जूती की उसकी के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता, वो बहुत अच्छा प्लेयर है, ठीक है। तो ये सब इनको टाइटल दिया हुआ है, किंग का टाइटल, क्या इसको ये डिफेंड करते हैं? क्या इनके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस है कि ये किंग का टाइटल कैरी भी कर सकते हैं, या इसको डिफेंड कर सकते हैं, या इसके लिए कैपेबल हैं ये इतने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किंग शिंग को तो आप भूल जाएं, वैसे ही पता नहीं लोगों ने इसको हवा में कर दिया। किंग शिंग कोई चक्कर नहीं है ऐसा, ठीक है। आप देखें कि कोहली को देखें, वो जब क्रीज पर खड़ा होकर 15-20 बॉल्स खेल लेता है ना, तो फिर दुनिया के हर बॉलर को पता है कि उसको आउट करना इस टाइम सबसे डिफिकल्ट है। बिल्कुल। अगर वो स्टार्ट में टाइम ले रहा है ना, तो उसके बाद वो अपना स्ट्राइक रेट डबल से ट्रिपल की तरफ जाता है।
ठीक है, अभी वर्ल्ड कप में उस बेचारे की फॉर्म सही नहीं लगी हुई, लेकिन हमें पता है कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, वो आगे खेलेगा, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, वो बख्शेगा नहीं। उसने पास में कई दफा किया है, जो उसने शो करके दिखाया, जबकि बाबर आजम ने कभी भी ऐसी स्टेज में पाकिस्तान के लिए वो परफॉर्मेंस नहीं दी जैसी कोहली ने दी है। सबसे ज्यादा रन है उसके ऑन द लूजिंग साइड टीम के, अगर आप बाबर आजम की रन देखें तो लूजिंग साइड की टीम के सबसे ज्यादा रन बाबर आजम के इस टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या फायदा हमें ऐसे 1500 2000 रन जो उसने बनाए हैं जिसमें हम हार गए, या उसने 4000 5000 करियर में रन बनाए, हमें क्या फायदा। वो करता ही यही ऊपर से आगे 10-15 ओवर ये रिजवान खेलते हैं, अपनी एवरेज ठीक करते हैं, 15 ओवर के बाद नीचे सारे टुल्लर आ जाते हैं, एक इधर शॉट मारता है एक उधर मारता है, बस जी टीम पूरी आउट होकर चली गई। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करने की बात नहीं है करते कि जी बाबर आजम जो है वो खेला तो परफॉर्म कर रहा है, बाकी खिलाड़ी जो है उसका साथ नहीं दे रहे, तो बीइंग कैप्टन हम सब का तो ये कहना है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल, अगर कैप्टन है तो वो हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी सिलेक्शन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अल्टीमेटली वही हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको जवाबदेह भी होना पड़ेगा। जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी जो नीचे टीम है, देखिए आप टीम लीडर हैं, आप टीम कैप्टन हैं, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे तो नीचे वाले भी नहीं लेंगे, बिल्कुल वो भी एक दूसरे पे डालेंगे ना। वो कहेगा जी उसने कैच छोड़ दिया तो हम हार गए, वो आउट हो गया था गलत बॉल पे, हम 10 रन शॉट थे बस, हम ये प्रॉपर बस एक इंग्लिश का मुहावरा इन्होंने याद कर लिया है। तो वो ज़्यादा इंग्लिश भी तो नहीं आती, यही मसला है हमारे बोर्ड का कि थोड़े बहुत इनको इंग्लिश सिखानी चाहिए, कम से कम ट्रेनिंग देनी चाहिए इनकी एजुकेशन पे, ठीक है। ज़्यादा एजुकेशन ना कराएं तो इंग्लिश पढ़ा दें, कम से कम बाहर लोगों के सामने जाकर बात करें तो इंग्लिश फर निकले। आप इंडियन प्लेयर्स को देखें कैसे बोल रहे थे। खैर जो बात हो रही थी कि हम इतने रन शॉट थे, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, पिछले आप 1-2 साल से रिकॉर्ड उठा के देखें बाबर साहब का, टीम आती है तो कभी भी उन्होंने खुद को ब्लेम नहीं किया। हालांकि वही जब रिक्वायरमेंट थी 180 रन बनाने की, तो बाबर साहब 45 बॉलों पे 50 बना के जा रहे थे, 100 के स्ट्राइक रेट पे या 110 के स्ट्राइक रेट पे। सारा प्रेशर निचली टीम पे डाला उन्होंने, अपनी एवरेज पूरी की, निचली टीम पे प्रेशर डाला, तो नीचे वाला बेचारा आगे क्या करेगा। जब तुम्हारे पास 30 बॉलों पे 70-80 रन रह गए और बाबर साहब 45 बॉलें खेल के 50 रन बना के चले गए हैं, तो नीचे वाले बेचारे क्या करेंगे। तो ये कभी भी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल नहीं कहता। अगर ये आज ही अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कहने लग जाए बंदा कि मेरी गलती थी, मेरी वजह से मैच आ रहे हैं, अगले मैच में उसको खुद भी एहसास होगा, अच्छे खेलेगा, नीचे से टीम भी अच्छे खेलेगी। लेकिन ये हमेशा से उठा के बॉलरों पे डाल देगा, किसी और बैट्समैन पे डाल देगा, अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। तो बस ये चीज़ें इनको देखना चाहिए। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एज वेल, थैंक यू सो मच।